वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। आज फिर किसी नए टॉपिक पे आपके साथ बात करेंगे। बल्कि आज सुबह ही एक वीडियो जो है अपलोड की थी, उसी के ऊपर राहु काल के ऊपर बात करेंगे कि राहु काल की एस्ट्रोलॉजी में क्या अहमियत है और किस तरह इसको देखते हैं। क्योंकि 7 प्लैनेट्स है, 7 वीक हैं, पर राहु केतु को कोई दिन नहीं मिला, लेकिन वक्त ज़रूर मिला है। राहु काल का टाइम रोज़ आता है। जैसे आज फ्राइडे था, जो मैंने आपको सुबह वीडियो में बताया था कि सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक राहु काल क्या है, किस तरह वर्क करता है और आपको क्या करना चाहिए, किस तरह उसको यूज़ करना चाहिए और इस टाइम पे आपको क्या काम नहीं करना चाहिए, इसी के ऊपर डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन आगे बात शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन प्लैनेट से बने हुए हैं। जब हम मंगलवार कहते हैं, मंगलवार को मार्स कहते हैं। जब हम जुमेरात की बात करते हैं तो हिंदी में इसको बृहस्पति और जुमे को शुक्रवार यानी कि वीनस से रिलेटेड किया जाता है। और सैटर्न को जब शनिवार होता है वो सैटर्न का दिन होता है। इसी तरह रविवार है, वीरवार है, जिसे हम पीर मंगल भी कहते हैं। अब बुध वाले दिन को हम बुध प्लैनेट्स है उसको हम मरकरी कहते हैं। लेकिन राहु केतु को कोई दिन नहीं मिले। अक्सर आप वीडियो में सुनते हैं कि दुआओं की कबूलियत का टाइम, वो होता भी है नहीं होता है, उसकी मैं थोड़ी सी लॉजिक आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट कर ले, जैसे आज फ्राइडे है, तो आज अगर फ्राइडे है तो वीनस का दिन है, यानी कि शुक्र का दिन है, ज़ोहरा का दिन है। तो 24 घंटे में इन 7 प्लैनेट्स की एक ऑरा चलता है, एक टाइम चलता है। जब फ्राइडे का डे है, जैसे ही सन राइजिंग होगा तो पहला जो साध होगी, उर्दू में हम इसको साध कहते हैं, तो वीनस की साध ही होगी। और उसी दिन के 3 दफ़ा आएगी, दोपहर में भी आएगी और रात में भी आएगी। तो हम उसको, ये हमारे अक्सर जो एस्ट्रोलॉजर हैं जो कबूलियत का टाइम कह देते हैं, वो दिन टाइम का एक जगह जुमे का दिन है तो सुबह सन राइजिंग के टाइम के फ़ौरन बाद, फिर दोपहर को, फिर शाम को। ये तो उन प्लैनेट्स के टाइमिंग है जो उस दिन चल रहे हैं, जिसका हो रहा है या जिसका दिन है। इससे कबूलियत का कोई ताल्लुक़ नहीं है। कबूलियत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ पे ये भी देना पड़ता है कि अगर वीनस की साथ चल रही है तो उस वक़्त लगन कौन सा है और उस लगन में वीनस की क्या हालत है। वीनस किसी अच्छे घरों में बैठा हुआ है या बुरे घरों में बैठा है। अगर वीनस के साथ आ गई, आपने कहा जी वीनस के साथ होगी सब अच्छा होगा, ये होगा फलां होगा, पता लगे कि वीनस जायचा के 6ठे घर में है और वहाँ पे कोई मैलिफिक प्लैनेट बैठे हुए, तो कुछ भी नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान होगा। राहु काल डेली आता है, जैसे मैंने आपको बताया भी कि राहु काल जो है जुमे वाले दिन मैंने आपको बताया। इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करूँगा जो शॉर्ट वीडियो आपको देख रही हैं और रोज़ उसकी एक शॉर्ट वीडियो बने। जो भी डे है उसका राहु काल का टाइम बताऊँगा। राहु काल में अमूमन आपको अवॉइड किया जाता है डेली कोई, जैसे कल अगर शनिवार है, हफ्ता है, तो वो टाइम आएगा उसका राहु काल का, वो शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बता भी दूंगा कि उस टाइम आप अगर मकान बनाने जा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न का ताल्लुक ज़मीन से भी है, मकान बनाने से भी है, मशीनरी से भी है, तो वो टाइम है राहु काल का। अगर होगा तो उस टाइम अगर आप अवॉइड करेंगे मशीनरी ख़रीदने से, प्रॉपर्टी ख़रीदने से, तो आपके लिए बेहतर होगा। उस टाइम की चीज़ ख़रीदी हुई वो आपको नुकसान दे सकती है। उस टाइम की लाई हुई चीज़ आपकी ख़राब हो सकती है, आपको डिप्रेशन, पैसा ज़ाया हो सकता है, आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। राहु काल में जो काम किए जाते हैं उसको मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ। राहु काल में चीज़ों को बेचें आप, वो बेचने के लिए बड़ा अच्छा टाइम है। जो चीज़ आपको तंग कर रही है, आपको नहुसत डाल रही है, या आप पर उसकी नेगेटिविटी पड़ रही है, या आप उसे तंग आए हुए हैं, तो राहु काल का ये टाइम जो है वो बेचने के लिए आइडियल है। अगर आपको तोड़ फोड़ का काम, मकान का कोई तोड़ फोड़ का काम है, किसी भी चीज़ का, तो उस टाइम राहु काल के टाइम पे ये काम करें, ये आपको सूट करेगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। इसी राहु काल में सिर्फ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि राहु काल जब आता है थोड़ा सा उस पर ज़मीन के ऊपर नेगेटिविटी बढ़ जाती है।
तो जिस दिन से भी रिलेटेड ये कोई काम है या कोई चीज़ ले रहे हैं, अगर उस टाइम पे आप अवॉइड कर लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। 1.5 घंटे से ज़्यादा ये टाइम नहीं होता, उस टाइम में आप अवॉइड कर लें, चीज़ें ना लें, ना ख़रीदें, ना ख़रीदारी करें, तो आपके लिए बेनिफिट्स हैं। आप बेहतर टाइम पे कर लें, क्योंकि 24 घंटे कभी ना पूरे अच्छे हो सकते हैं ना कभी बुरे हो सकते हैं। उनमें चंद घंटे ही अच्छे होते हैं और चंद घंटे ही बुरे होते हैं। राहु काल का यही मकसद होता है कि आप डेली राहु काल को जज करें। इंशाअल्लाह ताला डेली आपको शॉर्ट वीडियो जो है उसकी मिलेगी, वक्त से पहले मैं दिया करूँगा। उसमें आपको बता दूँगा किस टाइम राहु काल का टाइम शुरू होगा और आपको किस चीज़ों से अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया कि राहु काल में आप चीज़ों को बेच सकते हैं, उस टाइम को भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन किस तरह चीज़ें बेचकर, या कोई तोड़ फोड़ का काम है, या कोई हम चीज़ ठीक करवा रहे हैं, तोड़वा रहे हैं, या मकान गिरा रहे हैं, या कोई भी चीज़ करवा रहे हैं, उस टाइम पे आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं। दुआओं की कबूलियत का टाइम मेरे नज़दीक, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब मेरे सच्चे दिल से कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की देख के, अल्लाह ताला की हर चीज़ में कुदरत है, अल्लाह ताला की हर चीज़ में एक नेमत है, कोई चीज़ देख के, कुदरत की चीज़ देख के मेरे दिल से निकले सुभान अल्लाह, समझ लें वही कबूलियत का टाइम है। मेरे नज़दीक ये है। आगे क्या है, मैं कि जो मुझे अच्छा लगा, जो मुझे समझ आती है, मैंने वो बात की कि जो दिल से मेरे निकले, क्योंकि उस टाइम मैं बिल्कुल सच्चे दिल से अल्लाह की बड़ाई कर रहा होता हूँ। उस टाइम अगर मैं अपने लिए मांगूँ तो बहुत अच्छा है। राहु काल की भी बड़ी अहमियत है, क्योंकि आप अक्सर एस्ट्रोलॉजर के मुंह से, मेरे मुंह से अक्सर बड़ी दफ़ा देखा होगा, क्योंकि केतु की वीडियो में मैंने बताया कि केतु अगर नेगेटिव है तो क्या उसके असरात पड़ते हैं। अब राहु के ऊपर भी बनाएंगे कि राहु अगर ख़राब है तो उसको क्या क्या आप पे असरात पड़ सकते हैं। पूरे 9 प्लैनेट्स की इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि अगर अच्छे हैं तो क्या करेंगे, बुरे हैं तो क्या करेंगे। इंशाल्लाह ताला रेमेडीज़ देने की भी कोशिश करूँगा, कि जैसे मैंने आज जो वीडियो जो बनाई थी कि जुपिटर एक्वेरियस में और धनुष्टा नक्षत्र पे आ रहा है, तो कुछ जोड़े के लिए बहुत बुरा हो गया। अगर वो अपने लेफ़्ट हैंड के ऊपर कौन सा स्टोन पहने तो उसकी नेगेटिविटी कम होगी। इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से वीडियो में बनाऊंगा और आपको उसमें बेहतर अंदाज में रेमेडीज़ देने की कोशिश करूंगा। अब मुझे नहीं इजाज़त, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और ये जिनकी पिक्चर आप देख रहे हैं, इन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे जो काम किया है, इसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला एक एक शख्सियत के ऊपर, अभी तो खैर थोड़ी हैं और भी पिक्चर आएंगी, जिन लोगों ने पाकिस्तान में एस्ट्रोलॉजी के ऊपर काम किया है उसके ऊपर इंशाअल्लाह एक एक करके आपको डिटेल के साथ भी बताऊंगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।